नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के इस चैनल पर। तो जो आज की कहानी है वो एक अहम कहानी है दोस्तों, कि आप अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते हैं, आपके संस्कार आपके माता पिता के लिए क्या साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैं उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया, क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डाइवोर्स लेने का फ़ैसला कर लिया और डाइवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी भी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 50 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धामों की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था, उसने शादी की सुहाग रात को ही डाइवोर्स ले लिया था। उसने पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई है। तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप अपने माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुज़ुर्गों के साथ करेंगे, उसी देखा देख कर हमारे बच्चों में यही गुण आता है। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। शुक्रिया दोस्तों, होप आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो माँ बाप की हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुनिया में हर चीज़ से पहले उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए और अपने कल्चर को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।